जब मैं आऊँगा, बस्ती के विकास पे आऊँगा। उसके लिए जनप्रतिनिधि भी हमारे पास आए हैं, उनसे बात भी करूँगा। मैं आपके जीवन को लेकर थोड़ा मैं मतलब एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अलग अलग फिल्मों में तरह तरह के रोलों में दिखाया गया आपको जी। आप लोगों को। और ये भी हमने सुना है, खबरों में पढ़ा भी है, दिल्ली में कुछ एक जगहों पे सामने होते हुए कुछ देखा भी है कि जो किन्नर समाज के लोग हैं उनका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनका लोग दैहिक शोषण भी करते हैं, शारीरिक शोषण भी करते हैं। तो जब आपको पता लगा 8 वर्ष की अवस्था में कि भाई आप जो हैं वो पूर्ण ना तो स्त्री हैं, पूर्ण ना तो पुरुष हैं, आप किन्नर हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, तब ये बात कई लोगों को पता लगी होगी, आपके दोस्तों को पता लगी होगी, जिन बच्चियों के साथ आप खेलते रहे होंगे उनको पता लगी होगी। तो फिर आपके आसपास जो परिवार के लोग थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया? घर वालों की क्या फीलिंग थी? माँ से बात हुई आपकी, पिता से बात हुई आपकी? नहीं, पापा से तो मेरे 8 साल की उम्र में मेरा पिंडदान कर दिए थे। बोला कि ये टिक-20 दवाई आती जो पेस्ट कंट्रोल मिला जाता मच्छरों को मारने का, वो पी चुके थे। तो वो जब पिए तो मैंने घर छोड़ दिया। हम बोला नहीं, जब पूरा हल्ला हो गया मेरा। तो आपके पिताजी ने खुदकुशी का प्रयास क्यों किया? क्योंकि आप किन्नर हैं? मैं किन्नर हूँ, क्योंकि वो उतना बड़ा पोस्ट में थे और फिलिप्स कंपनी में भी मैनेजर भी थे, तो इसलिए उन्होंने देखा रेलवे का जब जॉब मैंने रिटायर हो गए तो फिलिप्स में आ गए वो। तो फिर उसके बाद उसे बहुत बुरा लगा कि ठेसने लगे, हम ऐसे जगह पे ऐसे हमारे औलाद है, हिजड़ा पैदा हो गया, हम तो घी के 3 भाई हम हैं, तो बोला हमारे तो घी के लड्डू हैं। तो ये घमंड से रहते था, उसमें कुछ ऐसा हो गया तो मेरी क्या गलती है? ये भगवान ने किया मुझे, मैं तो नहीं ना जानती था। और उस समय तो इतने वैज्ञानिक इतना डॉक्टर नहीं थे कि कुछ चेंज करे। नहीं तो आपकी माँ आपको लेके डॉक्टर के पास नहीं गई? जनरली होता है कि भाई कभी किसी बच्ची या बच्चे में डिफिशियंसीज होती हैं तो उसकी माँ उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है, आपको लेकर नहीं जाया गया? नहीं नहीं, उस समय कहाँ डॉक्टर की सब थी, डॉक्टर तो अब हुए हैं ना, इतना छानबीन और किन्नर कैसे। आज देखिए बच्चा पैदा होते उसे चेक करते हैं क्या कमी है क्या भी है। अब पहले तो बच्चे होते थे इतना कहाँ इंक्लेटर इस समय कहाँ था, कुछ तो नहीं थी, घर में पैदा होते थे। और पहले 5-5 बच्चे 6-6 बच्चे, अब तो 2 बच्चे नो एंट्री का बोर्ड लग जाती है, हम 2 हमारे 2। पहले की डॉक्टर का कोई इतना कहानी नहीं थी, बहुत इमरजेंसी होती है। अब तो कदम कदम पे जितने मंदिरें नहीं उससे दुगुना तो डॉक्टर खुल चुके तो ये जो दैहिक शोषण की बात जिसको जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कभी आपके दोस्तों ने, जो आपके दोस्त रहे हों या जो आपके सहयोगी रहे हों या जो कई बार रिश्तेदार भी इस तरह से करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ था, मैंने तो शॉर्टकट में ही कह दिया आपसे। जब पूरा हल्ला हो गई हमारे बारे में, आउटलुक मैगजीन छपी थी हमारी, तो मैं नहीं जानती थी किन्नरों के संग, जैसे आपने कहा मैंने अपने आंखों से देखा, रास्ते में भी कुछ मेरे सामने हुई है जो कि शोषण वाली बात, तो मैं उनके साथ में चली गई थी। तो वो एक आउटलुक मैगजीन बन गया था, तो उसमें मेल सेक्स वर्क डाल दिए थे। बस वहीं से मेरा पिताजी को ठेस पहुंची है कि मतलब इतना करने बावजूद यार इतनी बड़ी कदम ही उठाई, मैंने किया नहीं था, लेकिन अब क्या करे, घाव का संग घून तो आपका मेल सेक्स वर्कर कहा गया आपको? हाँ, उस मैगजीन में डाले हैं। जैसे कि कोलकाता में सोनागाछी है, वो जो अपना पोस्ट करे तो अपना आउटलुक मैगजीन वाले तो करेंगे, तो उनके साथ हमारा भी था, उन लोगों ने अपना पोस्टर बनाया, सब डाला, और मुझे भी, मैं खड़ी थी तो मेरे भी फोटो सब ले लिए। लेने के वक्त में उसमें डाल दिए ये जोन्मुख उर्मी, जो बंगाली में बोलते हैं, मुझे 7 भाषा की लैंग्वेज आती है, तो जोन्मुख उर्मी जब बता दिए तो उसमें दिया, उसके मतलब हो गया इंग्लिश में दिया गया आउटलुक में मेल सेक्स वर्क। तो मैं बोली ये क्या? तो मैंने फिर गया भी था उनके एनजीओ में, आप लोगों ने क्या किए? वो बोला अरे वो कर दिए, तुम थी इसलिए डाल दिया। मतलब मेरा पिताजी ने पॉइजन पी चुके हैं, अभी हॉस्पिटल में, थाना पुलिस होगी, मैं क्या करूँ? मैं डर के बस वही भाग गई और आशा से भागते रह गई। आज पिताजी 8 साल की उम्र में उसी टाइम में उसने वो पिंडदान कर दिए। माँ की ममता, आज मेरी माँ मेरे पास आती है, मुझसे मिलती है, पापा लोग नहीं जानते, घर वाले सब जानते हैं, चोरी छुपे आती है, हर बार साल में 1 बार आती है, वो मुझसे मिलती है फिर चली जाती है। बहुत बुजुर्ग हो गई है मम्मी। माँ के आशीर्वाद, कहते हैं ना, देव भगवान को पूजते हैं हम, माँ को पूजने से सब भगवान मिलते हैं।